बजट में न्यूज 18 की मुहिम का भी बड़ा असर दिख रहा है। केंद्रीय बजट 2026 में हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनाने का ऐलान किया गया है। यह न्यूज 18 की मुहिम का ही असर है, क्योंकि पटना में जहानाबाद की नीट छात्रा संवेदना की मौत के बाद हमने एक खास मुहिम चलाई थी और गर्ल्स बॉयज दोनों हॉस्टल की पड़ताल कराई थी। तब न्यूज 18 ने बेटियों की सुरक्षा को लेकर यह सुझाव भी दिया था कि ज्यादातर बड़े शहरों में सरकारी गर्ल्स हॉस्टल होने चाहिए, जिसका रख रखाव, सुरक्षा और देखभाल सरकारी तंत्र को करनी चाहिए, ताकि बाहर से पढ़ने आई बेटियों की सुरक्षा में सेंधमारी ना हो सके। हमारी मुहिम के बाद आज के बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करीब 800 जिलों में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनाने की बड़ी घोषणा की है। यानी कि न्यूज 18 की मुहिम का असर इस बार के बजट में देखने को मिला है। Pose some challenges for girl students. Through VGF, Viability Gap Funding and capital support, one girls' hostel will be established in every district. और सीएम नीतीश कुमार ने भी बजट का स्वागत किया है। केंद्रीय बजट को सकारात्मक बताया। सभी जिलों में गर्ल्स हॉस्टल बनाने का मुख्यमंत्री ने स्वागत किया है। उच्च शिक्षा में लड़कियों को सहूलियत मिलेगी। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से बिहार को फायदा होगा। शिप रिपेयर सेंटर बनाने का ऐलान का स्वागत किया है नीतीश कुमार ने। जलमार्ग के विस्तार से बिहार को फायदा होगा। तो सीएम नीतीश कुमार ने बजट की तारीफ की है, स्वागत किया है। केंद्रीय बजट को सकारात्मक बताया। सभी जिलों में गर्ल्स हॉस्टल बनाने का उन्होंने स्वागत किया है। उच्च शिक्षा में लड़कियों को सहूलियत मिलेगी। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से बिहार को फायदा होगा। शिप रिपेयर सेंटर बनाने का भी ऐलान का उन्होंने स्वागत किया है। जलमार्ग के विस्तार से बिहार को फायदा होगा। और पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही जहानाबाद की 17 साल की छात्रा संवेदना की संदिग्ध मौत के मामले में एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें 6 जनवरी की शाम लगभग 4 बजे के समय हॉस्टल से जुड़ी गतिविधियां उसमें कैद हुई हैं। फुटेज में 6 जनवरी की शाम 4 बजे छात्रा को हॉस्टल से बाहर ले जाते देखा गया है। वीडियो में कुछ लोग छात्रा को गोद में उठाकर बेहोशी की हालत में हॉस्टल से बाहर ले जाते भागते हुए दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि छात्रा को उसी हालत में इलाज के लिए किसी निजी अस्पताल ले जाया गया था। पुलिस की विशेष जांच टीम ने अब तक हॉस्टल और आसपास के 65 से अधिक जगहों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं। वो तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, ये वहां का लगा सीसीटीवी फुटेज है। शाम का तकरीबन 4 बजे का समय इस सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है। 6 तारीख नोट है और उसी समय छात्रा को बेहोशी की हालत में कुछ लोग ले जाते हुए इस सीसीटीवी फुटेज में देखे जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि छात्रा को निजी हॉस्पिटल या क्लिनिक लेकर गए होंगे। ये 6 तारीख का फुटेज बताया जा रहा है। तो 6 तारीख की ये तस्वीरें हैं। शाम 4 बजे का इसमें समय कैद है। बताया जा रहा है कि शाम 4 बजे के समय अचानक से नीट छात्रा की तबीयत खराब हुई थी। उसके बाद उसे हॉस्टल से बाहर लेकर जाया गया था। हालांकि जो पुलिस की थ्योरी है उसके मुताबिक 7 तारीख को उसकी तबीयत खराब हुई थी। आज संसद में आम बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़े ऐलान किए हैं। हालांकि इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने के लिए 3 महीने का ज्यादा समय दिया जा रहा है। यानी अब 31 दिसंबर के बदले 31 मार्च तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई है। कैंसर की 17 दवाओं से आयात शुल्क हटाया गया है। 3 आयुर्वेदिक एम्स खोले जाने की घोषणा भी की गई है।
मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 5 मेडिकल हब भी बनेंगे। करीब 800 जिलों में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनाने की भी घोषणा की गई है। और इस बार के केंद्रीय बजट में बिहार के लिए भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं, जिसमें शिप रिपेयरिंग सेंटर शामिल है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पटना और वाराणसी में शिप रिपेयर सेंटर बनाने का ऐलान किया है। ये सेंटर खास तौर पर इंटरनल वाटरवेज यानी कि आंतरिक जल मार्गों के लिए तैयार किए जाएंगे, जिससे नदी मार्ग से होने वाले परिवहन को मजबूती मिल सकेगी। सरकार का लक्ष्य है कि गंगा समेत अन्य नदियों के जरिए माल ढुलाई को बढ़ाया जाए। इसके लिए पटना और वाराणसी को वाटरवेज हब के रूप में विकसित किया जाएगा। जलमार्ग के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए ट्रेनिंग की भी व्यवस्था की जाएगी, ताकि स्थानीय युवाओं को रोजगार के लिए नए मौके मिल सके। Further, a ship repair ecosystem catering to inland waterways will also be set up at Varanasi and Patna. बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बजट का स्वागत किया है। कहा है कि पटना में शिप रिपेयरिंग सेंटर बनने के प्रस्ताव का वे स्वागत करते हैं। इससे रोजगार के मौके बढ़ने की भी उम्मीद जताई गई है। डिप्टी सीएम ने कहा है कि इसके लिए बिहार सरकार ने जमीन भी उपलब्ध कराई है। तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इस बजट का स्वागत किया है। कहा है कि पटना में शिप रिपेयरिंग सेंटर बनने के प्रस्ताव का वे स्वागत करते हैं। इससे रोजगार के मौके बढ़ने की उम्मीद जताई गई है। डिप्टी सीएम ने कहा कि इसके लिए बिहार सरकार ने जमीन भी उपलब्ध करा दी है। इनलैंड के क्षेत्र में जैसे मैंने बताया कि बिहार जैसे राज्य को भी उसका सीधा लाभ मिल रहा है। पटना से बनारस के जल मार्ग को पूरी तरह व्यवस्थित किया जाएगा और यहाँ पर मेंटेनेंस के लिए भी कारखाना खोलने का काम किया जाएगा। जमीन भी हम लोगों ने उसके लिए उपलब्ध कराया है। और सबसे जो महत्वपूर्ण है इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में 12 लाख करोड़ रुपया से अधिक राशि उपलब्ध कराया जा रहा है, जो 26 और 27 में इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में पूरी तरह काम करने का काम किया जाएगा। शहरों को आर्थिक क्षेत्र का विकास किया जाएगा। उसमें भी लगभग 5,000 करोड़ रुपया का आवंटन किया गया है, जिससे शहर की आर्थिक क्षेत्र के विकास के लिए इसको काम दिया जाएगा। पटना और वाराणसी में शिप रिपेयरिंग सेंटर बनाने का ऐलान किया गया है। पटना को वाटरवेज हब के रूप में विकसित किया जाएगा। वहीं वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से बिहार को फायदा होगा। बिहार के लिए बजट में बड़े ऐलान का एनडीए ने स्वागत किया है, तो आरजेडी और कांग्रेस ने इसे छलावा बताया। 100 स्मार्ट सिटी भी बनने वाले थे, कहां है जरा पूछ लीजिए। सांसदों ने गांवों को गोद लिया, आदर्श गांव बनने वाले थे, कहां है पूछ लीजिए। 2 करोड़ लोगों को सालाना नौकरियां मिलने वाली थी, किनको मिली जरा पूछ लीजिए। तो अब जलमार्ग भी ये बना ही लेंगे, सब कुछ हवा में ही जब बनाना है तो हवा में जलेबी तलते रहिए। ये निराशाजनक तो है, दिशाहीन तो है ही। बिहार के साथ तो छलावा हुआ है। अब जिस जहाज मरम्मत यूनिट की बात की जा रही है, ये सिर्फ आंखों में धूल झोंका जा रहा है, आईवास है, इसके सिवा कुछ नहीं है। जो लोग कहते हैं कि बिहार को कुछ नहीं मिला, वो सच से आंख चुड़ा रहे हैं। पटना को इंटरनल वाटरवेज हब के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिससे गंगा के साथ साथ गंडक, कोसी, घाघरा, सोन और पुनपुन नदियों का जल मार्ग मजबूत होगा। भारत सरकार ने बिहार सरकार को सौगात देते हुए पटना में नौका वाहन के लिए नौका संस्थान की ओर से भारत सरकार इस दिशा में बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। और आम बजट से पूरे देश की जिस पर सबसे ज्यादा नजर रहती है, उसमें सबसे ऊपर क्या सस्ता और क्या महंगा होता है। तो चलिए जानते हैं कि इस बार क्या सस्ता और क्या महंगा हुआ है। स्वास्थ्य को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान किया। कैंसर, डायबिटीज समेत कई गंभीर बीमारियों की दवाएं इस बजट में सस्ती होंगी। वहीं प्रदूषण कम करने के लिए बैटरी और बैटरी बनाने वाले उपकरण सामान भी सस्ते होंगे। साथ ही चमड़े का सामान जैसे जूता, बेल्ट, बैग जैसी कई चीजें
इस बजट में सस्ती होंगी। इनकम टैक्स स्लैब में हालांकि कोई बदलाव नहीं हुआ है। छोटे टैक्स अपराधों पर सजा नहीं होगी। इनकम टैक्स भरना अब आसान हो जाएगा। आय छिपाने पर सजा नहीं होगी, बल्कि 30% टैक्स वसूला जाएगा। विदेशों में पढ़ाई पर TCS 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है। ITR 1 और ITR 2 फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ा दी गई है। ITR 1 और ITR 2 फाइलिंग की जो डेडलाइन है वो 31 जुलाई तक होगी। छोटे करदाताओं के लिए नई स्कीम का प्रस्ताव रखा गया है। नए इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल से लागू होंगे। इनकम टैक्स के फॉर्म को आसानी से भरा जा सकेगा और जो फाइनेंशियल ईयर 2026 में वित्तीय घाटा अनुमान जो है वो है GDP का 4.4% और वित्तीय वर्ष 27 में वित्तीय घाटा का जो लक्ष्य रखा गया है वो GDP का 4.3% रखा गया है। 53 लाख करोड़ का यह पूरा बजट है। 53.5 लाख करोड़ का यह पूरा बजट 2026-27 में राजकोषीय घाटा कम होने के आसार है। केंद्रीय बजट पेश होने के बाद पटना के चैंबर ऑफ कॉमर्स के व्यवसायियों ने बजट को स्वागत योग्य बताया है। व्यवसायियों की माने तो IT, एजुकेशन, हेल्थ और स्किल को लेकर यह बजट खास रहा और विकसित भारत बनाने में कारगर साबित होगा। वहीं पटना में जहाज मरम्मत यूनिट लगाने की घोषणा का भी उन्होंने स्वागत किया है, खुशी जताई है। केंद्रीय बजट पेश हो चुका है और बड़ी बड़ी घोषणाएं भी हो गई है। हम इस वक्त पटना के चैंबर ऑफ कॉमर्स में हैं और तमाम जो व्यवसायी और अधिकारी हैं यहाँ मौजूद हैं। जरा बातचीत करेंगे। बजट पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी, अब तो घोषणा भी हो गई। कैसा रहा बजट? बजट बहुत अच्छा बजट आया है। पूरे देश का बजट है, कहीं भी इम्बैलेंस नहीं है, सभी क्षेत्रों को बराबर देखा गया है। उम्मीदों का पिटारा खुला, कैसा रहा? तोहफे की बारिश हुई? तोहफा मिले न मिले, लेकिन देश के डेवलपमेंट के लिए एक बहुत अच्छा बैलेंस्ड बजट है और हर क्षेत्र को ध्यान में दिया गया है। सबसे ज़्यादा अच्छा 3-4 चीज़ जो लगा, एक तो वाटरवेज की बहुत कमी थी यहाँ पे, जो कि 5 साल में 20 वाटरवेज डेवलप करने की बात हो रही है। इससे कार्गो के मूवमेंट में बहुत खर्चा कम लगेगा और उससे देश की इकोनॉमी सुदृढ़ होगी, पॉल्यूशन भी उससे कम होगा। पटना में जहाज मरम्मती की यूनिट खोली जाएगी, इसकी भी घोषणा हो गई है। जी, पटना और बनारस के लिए इस तरह की जहाज की व्यवस्था की गई है, जो एक अच्छा कदम है। रोजगार के सिलसिले में भी और उद्योग के सिलसिले में भी एक अच्छा कदम है। जो उम्मीद थी, लग रहा है कि उम्मीदें उम्मीद की मोहर तो हम कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम भारत की बात करें, सर्वांगीण विकास की बात करें, विकसित भारत की परिकल्पना की बात करें, तो बजट में सारे क्षेत्रों को लेके चला है। ये हमारे प्रधानमंत्री की उस उत्कर्षीय सोच को बताता है कि उन्होंने AI जैसे टूल के यूज एग्रीकल्चर जैसे क्षेत्र में बढ़ाने की बात की है। माने उनका विजन तो बहुत बड़ा और संभावनाएं काफी उम्मीद की है। किसानों के लिए कैसा रहा और खासकर इनकम टैक्स का जो स्लैब है वो ज्यों का त्यों रहा, तो इसको लेकर क्या कहें? किसान के लिए तो अच्छा बजट है, इसमें काफ़ी प्रोविज़न किया हुआ है। एनिमल हस्बेंड्री के बारे में है, किसान के लिए भी प्रोविज़न है। किसानों के लिए तो बजट अच्छा है और ओवरऑल देश के लिए भी बजट अच्छा है, इस सेंस में कि रेल ट्रैक का बहुत कमी था यहाँ पर हिंदुस्तान में है, तो 7 हाई स्पीड कॉरिडोर का अनाउंसमेंट हुआ है, उसमें से एक बिहार के लिए भी है जो कि बनारस से सिलीगुड़ी जाएगा। इसका ज़्यादा पोर्शन जो है वो बिहार में ही पड़ेगा। युवाओं के लिए अगर बात करेंगे तो कैसा रहा बजट? निश्चित तौर पर यह बजट युवा शक्ति के आधारित पर ही है। 2047 विकसित भारत के आधार पर माननीय वित्त मंत्री जी ने 9वां बजट पेश किया। खास करके देश में जिस तरह से इन्होंने योजना का जो लड़ी लगा दिया और काफ़ी सामान ने सस्ता करने का काम किया, यह काफ़ी सराहनीय है। यह बजट स्वागत योग्य है। तमाम जो व्यवसायी वर्ग हैं इन्होंने इस बजट की सराहना की है और साफ कहा है कि उम्मीदों पर खड़ा उतरने वाला बजट पेश किया गया है और बिहार के लिए खासकर जो उम्मीदें थी वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई है, लेकिन ग्लोबल बजट माना जा रहा है। और एजुकेशन सेक्टर हो या फिर हेल्थ सेक्टर हो या स्किल की बात हो, तो तमाम चीज़ों के लिए घोषणाएं हुई है और निश्चित रूप से विकसित बिहार की परिकल्पना को लेकर जो है बजट पेश किए गए हैं और 2029-30 तक भारत जो है विकसित भारत में कन्वर्ट होगा। इस बजट से सभी को यही उम्मीद लग रहा है। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
मोदी ने भी बजट की तारीफ की और कहा कि विकसित भारत के लिए संकल्पित बजट है। उन्होंने कहा कि यह बजट विकसित भारत 2047 के विजन की ऊंची उड़ान के लिए एक मजबूत नींव तैयार करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत आज जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, यह बजट उसे नई ऊर्जा और गति प्रदान करेगा। उन्होंने इसे युवा शक्ति बजट बताते हुए कहा कि यह देश के प्रतिभाशाली युवाओं को नए अवसर देगा और रोजगार सृजन को बढ़ावा देगा। प्रधानमंत्री मोदी ने बजट में महिला केंद्रीय विकास की छाप की सराहना की और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से लगातार 9वीं बार बजट पेश करने को ऐतिहासिक बताया। ये बजट ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस और ह्यूमन सेंट्रिक अर्थरचना के विजन को साकार करता है। एक ऐसा यूनिक बजट है जिसमें फिस्कल डेफिसिट कम करने, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने पर फोकस है और इसके साथ ही बजट में हाई कैपेक्स और हाई ग्रोथ का भी समन्वय है। भारत के 140 करोड़ नागरिक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनकर ही संतुष्ट नहीं है। हम जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बजट को भारत के निर्माण का विजन बताया। अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट में लिखा है कि बजट 2026-27 के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी ने सिद्ध किया है कि आत्मनिर्भर और विकसित भारत केवल एक नारा नहीं बल्कि हमारी सरकार की संकल्प है। इस बजट में न सिर्फ हर क्षेत्र, हर वर्ग और हर नागरिक को सशक्त बनाने का एक स्पष्ट ब्लूप्रिंट है, बल्कि उसे प्रोत्साहन देने का एक जमीनी विजन भी है जो उसे हर कदम पर मदद करेगा। विकसित भारत बजट एक ऐसे भारत के निर्माण का विजन है जो विश्व में हर क्षेत्र में अग्रणी हो। और इधर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने आम बजट के प्रावधानों का स्वागत किया। ललन सिंह ने कहा कि इस बजट से समाज के हर वर्ग की तरक्की होगी। वहीं कृषि और पशुपालन को लेकर भी विशेष प्रावधान किया गया है जिससे इस क्षेत्र से जुड़े लोगों की काफी उनको लाभ होगा। इस देश के किसानों को, इस देश के युवाओं को, इस देश के गरीबों को, इस देश की महिलाओं को, इस देश के दलित वर्ग और अनुसूचित जनजाति के लोगों को ध्यान में रख के, उनके उत्थान को ध्यान में रख के यह बजट पेश किया गया। अब आप मेरे विभाग से संबंधित सवाल पूछेंगे तो वो कृषि क्षेत्र में का ही विषय है। पशुपालक और मत्स्य पालक ये दोनों ही कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। अब पशुपालन के क्षेत्र में जो सबसे बड़ी समस्या थी, आज हम दुनिया में दूध के उत्पादन में पहले स्थान पर है, लेकिन जो पशु चिकित्सा सेवा जो था वो उसका थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर था। आज जो माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट भाषण में जो वेटनरी सर्विस एक्सपेंशन की बात की है और कई वेटनरी कॉलेजेस बनाने की बात की है, उससे संबंधित जो अन्य जो असिस्टेंट्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग की बात की है और उसमें उन्होंने यह भी कहा है कि ये विदेशों के अगर कोई निवेशक के साथ संयुक्त रूप से भी स्थापित किया जा सकता है। तो पशु चिकित्सा सेवा का अगर विस्तार हो जाता है तो ये बहुत बड़ी समस्या का समाधान है और इससे जो उत्थान होगा पशुपालकों के बीच में उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और पूर्व केंद्रीय मंत्री और पटना साहिब से बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी बजट का स्वागत किया। इस देश की प्रगति को नई दिशा दिखाने वाला बजट कहा है। बहुत ही प्रगतिशील बजट है, विकसित भारत का रास्ता स्पष्ट करता है, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां टेक्नोलॉजी, जहां किसानों के लिए, दिव्यांगों के लिए, आयुर्वेद के लिए और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए
बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई हैं और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बहुत और तेज गति से आगे बढ़ाया है। मैं अभिनंदन करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का, निर्मला जी का। ये विकासशील बजट है। और बेतिया से बड़ी खबर है, झोला से विस्फोटक बरामद हुआ है। 2 डेटोनेटर और 3 विस्फोटक बरामद किए गए हैं। चौतरवा के अहिरवलिया का यह पूरा मामला। विस्फोटक मिलने के बाद इलाके में दहशत है। बम निरोधक दस्ता को इस बात की जानकारी दी गई है। बेतिया से बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। झोले से विस्फोटक बरामद हुआ है। 2 डेटोनेटर और 3 विस्फोटक बरामद हुए हैं। चौतरवा के अहिरवलिया का यह पूरा मामला। विस्फोटक मिलने के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। बम निरोधक दस्ता को जानकारी दे दी गई है। और रोहतास से बड़ी खबर है, ट्रॉली बैग में शव मिला है। डेहरी स्टेशन रोड में यह शव मिला है। सब्जी मंडी के पीछे शव को फेंका गया था। बंद ट्रॉली बैग में शव मिलने से हड़कंप है। किसी युवती का शव होने की बात सामने आ रही है। डायल 112 को इस बात की सूचना दे दी गई है। तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। लाल कलर का एक बैग जिसमें शव होने की जानकारी मिल रही है। ट्रॉली बैग है ये। डेहरी स्टेशन रोड के पीछे इस शव को डाला गया। सब्जी मंडी के पीछे यह शव मिला है। बंद ट्रॉली में किसी युवती के शव होने की बात सामने आ रही है। डायल 112 को इसकी जानकारी दे दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंच भी गई। और कटिहार से बड़ी खबर है, 12 से अधिक महिलाओं से चैन स्नैचिंग की गई है। गंगा स्नान के लिए ये महिलाएं पहुंची थी। माघी पूर्णिमा पर मनिहारी गंगा घाट महिलाएं पहुंची। 2 महिलाओं को चैन स्नैचिंग के आरोप में हिरासत में लिया गया है। कटिहार से बड़ी खबर, 12 से अधिक महिलाओं से चैन स्नैचिंग हुई है। गंगा स्नान के लिए जो महिलाएं पहुंची थी, माघी पूर्णिमा पर गंगा स्नान के लिए पहुंची महिलाओं से चैन स्नैचिंग की गई है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।